एक प्लाई का व्यापारी हूँ। विजय मिश्रा मेरे यहाँ से प्लाईवुड ले गए थे और जिसका बकाये के लिए मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे उल्टा 3 करोड़ की रंगदारी मांगते हुए धमकाया और मैंने इनके खिलाफ़ मुकदमा लिखाया। मुझे इंसाफ चाहिए। कौन? विजय मिश्रा अतीक अहमद के नाम पे धमकी दे रहे थे 3 करोड़ की, कि आप 3 करोड़ रुपये मुझे दीजिए। नहीं, अतीक अहमद के नाम से मुझे धमका रहे थे। हेलो। हाँ विजय भाई नमस्कार। ये बताइए, जो अतीक अहमद आपको 3 करोड़ रुपए दिए थे उसका हिसाब तो आप करेंगे? हाँ कर लेंगे। 2 घंटे बाद हिसाब करिएगा, अभी पहुंचेंगे लोग। फोनवा में तुम बोला था, हाँ कर लेंगे जी। कल किसी को भेजे थे क्या? अरे वो चूतिया एक विजय और था, वो आपके पास चला गया था। लगी बहुत तेज गुस्सा हमका यार। हम बात कर लेंगे, तो इसी समय ऐसे बात कर रहे हो यार। हाँ, हमका ठीक है, चलो हम साइड वाइज बात कर लेंगे। अच्छा, हम आपको डायरेक्ट फोन करेंगे। आप कस्टमर हैं क्या जो हम उसको भेजेंगे? आप तो कस्टमर है नहीं। 2 विजय थे तो वो डायरी पे लिखा था, हमका डायरी पे नंबर लिखा है विजय भाई एडवोकेट लिखा था, तो उठा के जो है विजय प्लाई के नंबर उठा के आपका फोन कर दे, तो आपके नंबर उसमें विजय भाई लिखा था, हम उसमें एडवोकेट लिखा नहीं था। उसमें एडवोकेट आरोप रंगदारी का मेरे ऊपर लगाया गया है, सरासर झूठा है, बेबुनियाद है और मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए FIR कराई गई है। फर्जी तरीके से FIR कराई गई है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। क्या है था पूरा मामला, और इस पूरे मामले में किस तरीके से आपने क्या अपना पक्ष किस तरीके से रखा है? चूँकि मामला कुछ और था, इसको जो है पुलिस प्रशासन द्वारा मामला कुछ और ही बना दिया गया है, जिसके द्वारा ये FIR कराई गई। जो FIR करता है वो मेरा अच्छा संबंधी था, वो टिम्बर और लकड़ी का व्यापारी था। हमारा मकान बन रहा था, उसके यहाँ से जो है लकड़ियाँ आई हुई थी हमारे यहाँ। ये बात भी सही है कि 1,20,000 का सामान उसके यहाँ से आया था। उसके बाद उसको एडवांस मैंने 25,000 दिया था। उसके बाद उसका सारा पेमेंट हो चुका था, लगभग 1 लाख रुपये उसका पेमेंट हो चुका था। 20,000 रुपये उसका पेमेंट बचा हुआ था। काम उस समय मेरा चल रहा था, तो स्वाभाविक सी बात है जब किसी का काम चल रहा था, मकान बन रहा था, सामान आना जाना लगा रहता है। इस बाबत उसने जो है अपने मुंशी को मेरे पास पेमेंट के लिए भेजा था, तो मैंने उसने मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा कि यार इस समय जो है मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि 2 दिन पहले अतीक अहमद की हत्या हुई, उस समय मैं वहाँ मौजूद था और मेरे अगल बगल से गोलियाँ गुजरी हैं, तो इस समय स्थिति ठीक नहीं है। और रही पेमेंट की बात, तो हम सईद अहमद से बात करके उसका पेमेंट कर देंगे, आप उससे जाके कह दीजिएगा। उसके बाद सईद अहमद से मेरी बात भी हुई। सईद ने कहा नहीं भाई, वो गलती से आपके पास चला गया था, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका पेमेंट जो है वो आ जाता है, आपने सारा पेमेंट कर ही दिया था, कुछ 20,000 वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, जब आप सही रहेगा तो पेमेंट कर दीजिएगा। इस बात को जो है पुलिस प्रशासन द्वारा मेरे मोबाइल को जो है लिसनिंग में लगाया गया हुआ था, मेरे मोबाइल को बराबर सुना जा रहा था। ये बात पुलिस को जानकारी हुई कि इनका लेन देन का मामला है। पुलिस द्वारा सईद अहमद को पकड़ लिया जाता है, 5 दिन अपने साथ रखा जाता है, टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर करने के बाद उनसे ये कहा जाता है कि विजय मिश्रा वकील के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र रंगदारी का दो, तब तुम्हें छोड़ा जाएगा। और मर्दा क्या ना करता, उसको अपनी जान की बनाई हुई थी, उसने जो है मजबूरी में एक प्रार्थना पत्र दिया पुलिस को, उसके बाद उसको छोड़ा गया। इस बात की जानकारी उनके घर वालों ने मुझे दी थी कि 5 दिन से पुलिस उसको पकड़ के रखी है। आपसे बात होने के बाद जब उसने आपसे पेमेंट की बात की थी, जो आपको सामान गया तो उसके उधार मांगने के लिए जब आपको उसने फ़ोन किया, उसके बाद उसको पुलिस पकड़ के ले गई है और 5 दिन से छोड़ नहीं रही है। पुलिस ने उसको इसी शर्त पर छोड़ा कि तुम विजय मिश्रा के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दो, तभी तुमको छोड़ा जाएगा। उसी के बाबत ये जो है फर्जी तरीके से FIR दबाव बना के करा दी गई है। सर, अब